नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टमक के क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, क्या उसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं एंड स्टमक का फंक्शन क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनाटॉमी ऑफ स्टमक की एनाटॉमी क्या है। स्टमक इज ए जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि ये जीआई ट्रैक का एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम, जो कि ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। कैसे? जैसे ये क्या है, हमारा स्टमक है जो कैसा है, जे शेप्ड है, और ये ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम पार्ट के बीच में पाया जाता है। ईसोफेगस क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब हम खाना खाते हैं, यानी कि हमारे माउथ से लेके जो हमारे स्टमक के बीच में जो खाना को कैरी करता है, वो ट्यूब क्या होती है, ईसोफेगस होती है। एंड ड्यूडेनम पार्ट क्या होता है? तो ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। ये इसके बीच में और इन दोनों के बीच में जो ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं क्या इसकी लोकेशन, कि जो स्टमक है हमारा किस एरिया में पाया जाता है। तो मेनली इन एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप एक छोटा सा पॉइंट समझें कि जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है इसको हम क्या करते हैं, 9 रीजन में बांटते हैं। जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो स्टोमक है वो कहाँ पाया जा रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो मेनली हमारा जो स्टोमक होता है वो इन्हीं 2 रीजन में पाया जाता है। जब भी डॉक्टर स्टोमक से संबंधित किसी भी कंडीशन को जब जांच पड़ताल करता है तो वो इसी 2 रीजन में क्या करता है, अपनी फिंगर से पाल्पेट करता है एंड स्टेथोस्कोप से देखता है कि क्या दिक्कत है स्टोमक एरिया में। अगला पॉइंट क्या है कि लाइज बिलो द डायाफ्राम। ये क्या होता है, जो स्टोमक होता है हमारा डायाफ्राम से जस्ट नीचे होता है। डायाफ्राम क्या होती है, एक मसल्स होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। आगे हम देखते हैं क्या, कैपेसिटी, यानी कि जो हमारा स्टोमक है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है जो एक व्यक्ति फूड को कंज्यूम कर सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक एडल्ट जो मेन है वो 1.5 से 2 लीटर तक फूड को अपने स्टोमक में कंज्यूम कर सकता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्या, स्टोमक के स्ट्रक्चर पे, कि स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि स्टोमक का ये डायग्राम है। तो इसको समझते हैं हम, कि सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा स्टोमक है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। इसको हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, कार्डिया, दूसरा पार्ट है फंडस एंड तीसरा पार्ट है बॉडी, और चौथा पार्ट क्या है, पाइलोरस। तो कार्डिया पार्ट क्या होता है, रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। जो पार्ट क्या ईसोफेगस से सबसे पहले खाने को रिसीव करता है, यानी हमारे फूड को रिसीव करता है, उसको पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिया पार्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, अपर राउंडेड पार्ट। ईसोफेगस में सबसे जो ऊपर पार्ट होता है, राउंडेड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फंडस पार्ट। एंड अगला पार्ट क्या है, लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट। जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना, सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, एंड सेंट्रल में होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और जो लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक या फिर पाइलोरस पार्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये लोअर पार्ट होता है एंड कनेक्ट करता है स्टोमक को ड्यूडेनम से, यानी कि ये हमारे स्टोमक पार्ट को इस ड्यूडेनम पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये था क्या इसके स्टोमक के पार्ट। आगे देखते हैं क्या, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर से मतलब क्या होता है कि स्फिंक्टर एक दरवाजे लाइक, एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे किसी प्रिवेंट करने में, किसी भी रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने में। कैसे? तो स्टोमक में क्या होते हैं, 2 तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। पहला जो स्फिंक्टर होता है वो किस किस के बीच में होता है, ईसोफेगस एंड कार्डियक के बीच में, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और दूसरा स्फिंक्टर किस किस के बीच में होता है, पाइलोरस रीजन के बीच में एंड ड्यूडेनम के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर।
तो जो पहला स्पिंचर है जिसको हम क्या बोल रहे थे, कार्डियक, एंड इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर क्यों बोलते हैं, क्यों, गैस्ट्रो मतलब स्टोमक एंड ईसोफेजियल इन दोनों के बीच में पाया रहा ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर। ये क्या करता है, प्रिवेंट रिफ्लेक्स, ये प्रिवेंट यानी रिफ्लेक्स से बचाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, ठीक है, अब ये खाना वापस से ईसोफेगस में ना चला जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या होते हैं, ये स्पिंचर होते हैं, यानी कि डोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, कंट्रोल इनपुटिंग इनटू ड्यूडेनम, यानी कि ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है, जब खाना हमारा स्टोमक से कहाँ ड्यूडेनम में जाता है, तो ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये 2 स्पिंचर थे। बाकी इसमें 2 स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, जैसे ये जो उभरा हुआ आपको भाग दिख रहा है ना, ये उभरा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। एंड ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, लेजर कर्वेचर। ये 2 कर्वेचर भी हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। तो ये था इसका क्या, डायग्राम। आपको डायग्राम एग्ज़ाम में बना के आना है, क्योंकि यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको एक नीट और क्लीन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं, ठीक है। तो ये था इसके पार्ट्स। आगे हम देखते हैं क्या, जो हमारा स्टोमक है इसके रिलेशन। तो रिलेशन से क्या मतलब है, रिलेशन से मतलब ये है कि जो हमारा स्टोमक है उसके एंटीरियर पार्ट में, उसके पोस्टीरियर पार्ट में, उसके सुपीरियर पार्ट में एंड उसके इन्फीरियर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो एंटीरियर पार्ट मतलब उसके, जैसे स्टोमक हो गया, तो इस स्टोमक के सामने जो ऑर्गन पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम एंटीरियर रिलेशन। जैसे लीवर, तो जो लीवर होता है वो हमारे स्टोमक के जस्ट सामने पाया जाता है, मेनली लेफ्ट लोब। तो लीवर में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। तो जो लेफ्ट लोब होता है वो क्या होता है, हमारे जस्ट स्टोमक के सामने पाया जाता है। एंड डायाफ्राम, जो डायाफ्राम मसल्स होती है वो भी क्या होती है, हमारे स्टोमक के सामने होती है। एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल की एंटीरियर वॉल है वो भी क्या, एंटीरियर पाई जाती है हमारे स्टोमक के। अगला पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बिहाइंड, यानी कि जो हमारा स्टोमक है इसके पीछे कौन से ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, लेफ्ट किडनी हो गई एंड एरोटा हो गया। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या हमारे स्टोमक के जस्ट पीछे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, सुपीरियर। तो सुपीरियर मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्टोमक है इसके जस्ट ऊपर कौन से जो ऑर्गन हैं वो पाए जा रहे हैं। तो कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, डायफ्राम हो गया एंड ईसोफेगस हो गया। और इन्फीरियर मतलब कि जो हमारा स्टोमक है इसके जस्ट नीचे कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक कोलन वाला पार्ट होता है जो क्या स्टोमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो ये थे इसके रिलेशन कि उसके एंटीरियरली, उसके पोस्टीरियरली, उसके सुपीरियर एंड उसके इन्फीरियर कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए थे ये। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्या, उसकी लेयर्स, यानी कि जो स्टोमक है तो स्टोमक में कितनी लेयर पाई जाती हैं। जैसे ये स्टोमक है तो हमने इसको छोटा सा सेक्शन हमने इसका क्या किया, इस तरह से कट किया और इसको जूम करके हमने देखा। तो जूम करके देखने पे हमें पता लगा कि जो हमारा स्टोमक है उसमें क्या 4 लेयर पाई जाती हैं। कौन सी, इसको आप देखेंगे कैसे, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि आप अंदर से बाहर की ओर लेयर देखेंगे। कैसे, जैसे ये हमारा स्टोमक है तो इसमें 4 लेयर पाई जा रही हैं, 1 2 3 4। तो आप अंदर से बाहर की ओर देखेंगे तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोजा बोलते हैं। एंड उसके बाद जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, सब म्यूकोजा। एंड उसके बाद मस्कुलरेसिस एंड उसके बाद क्या, सिरोसा। तो जो म्यूकोजा लेयर है ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसमें क्या होती हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, म्यूकोजा है। एंड उसके बाद क्या आती है, सब म्यूकोजा आती है। तो सब म्यूकोजा में क्या होता है, सब म्यूकोजा कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड नर्व्स। तो जो सब म्यूकोजा लेयर है इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्यों,
हमारा जो स्टोमक है उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, तो जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो मेनली सब म्यूकोजा लेयर में ही पाई जाती हैं, और इसमें नर्व्स भी होती हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को यानी कि हमारे कनेक्शन को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अगला क्या आती है, अगली जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस। तो जो मस्कुलरिस होती है इसको हम क्या करते हैं, 3 सब स्मूथ मसल्स में बांटते हैं। कौन सी? ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो जिस तरह से ये 4 लेयर थी, तो इसको क्या करते हैं हम 3 लेयर में बांटते हैं। जैसे आपने इसको डायग्राम देखा तो ये क्या थी, जो इनर मोस्ट थी वो म्यूकोजा थी, एंड सेकंड कौन सी थी, सब म्यूकोजा थी। तो जो मस्कुलरिस है इसको हम क्या करते हैं 3 लेयर में बांटते हैं इस तरह से, 1 2 3। ठीक है, तो हमने 3 लेयर बांटा, तो इसको भी आप कैसे समझेंगे, कैसे, इनर टू आउटर। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी ऑब्लिक, यानी कि इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी होंगी, ऑब्लिक नेचर की होंगी। एंड उसके बाद कौन सी, सर्कुलर, यानी कि इसमें जो सेल्स पाई जाएंगी वो सर्कुलर नेचर की होंगी, मिडिल वाली। एंड लॉन्गिट्यूडनल, जो सबसे बाहर वाली आउटर वाली है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स की होंगी। ठीक है, तो जो मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो क्या करती है, हेल्प इन मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि ये जो लेयर होती है ये हमारे फूड को मिक्स करने में एंड फूड के मूवमेंट के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फूड पहुंचाने के लिए जो लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड लास्ट में जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सिरोसा। तो सिरोसा का क्या काम होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है, यानी कि ये हमारे जो स्टमक होता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और सबसे लास्ट वाली लेयर यही होती है। तो ये थी क्या, हमारी स्टमक की लेयर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या, आगे हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, तो उन सेल्स का क्या काम होता है उसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने आप एक टेबल बना रखी है, आप इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं ये क्या सेल्स दे रखी हैं एंड मेन सीक्रेशन, यानी कि कौन सा सीक्रेशन करती हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो सेल्स पाई जाती है वो क्या होती है, म्यूकस सेल्स होती है। जो म्यूकस सेल्स होती है वो क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो जो म्यूकस होता है वो उसका क्या फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट म्यूकोसा। कैसे करता है प्रोटेक्ट म्यूकोसा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, हमारा स्टोमक है। ठीक है, अब स्टोमक में क्या होता है, हमारा एचसीएल होता है। यदि ये जो म्यूकस लेयर है ये इसको प्रोटेक्ट ना करे तो ये जो एसिड है ये हमारे लेयर की जो हमारा स्टोमक है उसकी लेयर को डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि जो म्यूकस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं जो प्रोटेक्ट करता है हमारी म्यूकोजा को। एंड जो दूसरी सेल्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पैरेटल सेल्स। तो जो पैरेटल सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेशन करती हैं, HCl का एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो ये क्या फंक्शन करते हैं, तो जो पैरेटल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एसिड का सीक्रेशन बढ़ाती हैं एंड विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती हैं। अगली सेल्स क्या है, चीफ सेल। तो जो चीफ सेल्स होती है वो क्या करती है, पेप्सिनोजन नामक एक एंजाइम्स होता है उसको क्या करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं, जो क्या हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगली सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जी सेल्स होती हैं। तो जी सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन को सीक्रेट करती हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सीक्रेशन। ये हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक के सीक्रेशन को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अगली सेल्स क्या है, ECL सेल्स। ECL सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। ये हिस्टामिन क्या करता है, स्टिमुलेट HCl सीक्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो HCl का सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। एंड लास्ट जो सेल्स पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, डी सेल। तो डी सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन को क्या करती है, सीक्रेट करती है। एंड ये क्या करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन। जो हमारी बॉडी में, जो हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक का सीक्रेशन हो रहा था उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, उसको स्टॉप कर देता है। तो ये कुछ सेल्स हमारे स्टोमक सेल्स में, हमारे स्टोमक एरिया में पाई जाती हैं, जिनका कुछ सीक्रेशन क्या होता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है, जो हमने अभी देखा।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्या फिजियोलॉजी कि जो हमारा स्टोमक है उसकी फिजियोलॉजी क्या है एंड उसके फंक्शन क्या है। फिजियोलॉजी से मतलब यही होता है कि हमारा स्टोमक का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज। तो टेम्पररी स्टोरेज यानी हमारा जो स्टोमक होता है वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे फूड को स्टोर करता है कितने 3 से 4 घंटे के लिए। एंड दूसरा काम क्या होता है इसका, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इस एरिया में क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड मिक्स करती हैं फूड को विद गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक जूस है उससे क्या कर देती हैं, ये मिक्स कर देती हैं। एंड केमिकल डाइजेशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस बिगिंस प्रोटीन डाइजेशन। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स का डाइजेशन के लिए क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है, वो इसका क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। तो ये क्या आता है इसमें केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर से क्या मतलब है, नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इलियम। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, विटामिन B12 को इलियम वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, इसलिए ज़रूरी होते हैं ये। एंड काइम फॉर्मेशन, तो और इसमें क्या होता है कि फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड काइम। यानी कि हमारा स्टमक में क्या होता है, जो फूड होता है वो क्या होता है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ये भी इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। एंड कंट्रोल इम्पिटिंग, काइम पासिस ग्रेजुअली थ्रू पाइलोरिक स्पिंचर इनटू द ड्यूडेनम। और जो हमारा स्टमक एरिया होता है उसमें जो स्पिंचर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक को ग्रेजुअली इम्पटी करते हैं, मतलब बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसका काम होता है। एंड अगला क्या, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और हमारे स्टमक में क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है। एंड लास्ट वन क्या है, सीक्रेशन ऑफ HCl, और गैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, HCl का सीक्रेशन भी होता है। क्यों, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ताकि हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम है वो प्रोवाइड हो सके। कितना, इसका कितना pH होता है, 1 से 3.5, यानी कि 1.5 से 3.5 क्या होता है इसका pH होता है, जो क्या करता है एंड किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है, कई बार क्या होता है हम फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेते हैं, उनको मारने का काम क्या करता है, यही हमारा HCl करता है। इस तरह से ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे स्टमक के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।